नमस्ते मित्रों। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। देखिए, लैक्टिक एसिड ये वही एसिड होता है जो आपके मसल्स में जमा हो जाता है जब आप हेवी एक्सरसाइज करते हैं, डंबल मल उठाते हैं तब। ठीक है, तो उसी समय क्या होता है, आपके मसल्स में जमा हो जाता है। ठीक है, और जिसके कारण और भी आपको थकान महसूस होने लगती है। तो आज हम इसी की वीडियो में जानेंगे कि क्या होगा जब हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है या फिर कम हो जाती है, तो हमारे बॉडी में क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो प्राउड स्पॉन्सर वगैरह। सबसे पहले बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। लैक्टिक एसिडोसिस, इसको क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिडोसिस बोलते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है, मसल्स फेटिक और क्रैम्प होने लगता है। ठीक है, एक्सरसाइज के टाइम ज़्यादा लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होते हैं, जिसके कारण मसल्स जो होता है टाइट हो जाती है और शोर फील होता है। ओके, उसके बाद से जो पीएच होता है ना वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण इसको एसिडोसिस बोलते हैं। ब्लड जो होता है ना, ब्लड हमारा वो एसिडिक हो जाता है, जिसके कारण जो सेल की फंक्शनिंग जो होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, उसके बाद जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे बॉडी जो होता है ना वो एसिड को बैलेंस करने के लिए सांस तेज कर देता है और डीप कर देता है और काफ़ी पेनफुल सांस कर लेने लगता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कुस्मोल रेस्पिरेशन। यही लिखा है ना, कुस्मोल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है हमारा ऑर्गन स्टेज में चलाता है, जैसे किडनी हो गया, लीवर जो होता है ना नॉर्मली लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जिसको कोर साइकिल बोलते हैं या लैक्टिक एसिड साइकिल बोलते हैं। ठीक है, पर ओवरलोड होने पर यह फेल हो जाता है, समझे। उसके बाद से मतलब ज़्यादा हो जाता है। तो उसके बाद से हम बात करके लो ब्लड प्रेशर और शॉक का रिस्क होता है, जैसे में सेवियर लैक्टिक एसिडोसिस से बीपी जो होता है ना वो गिरता है और पेशेंट जो होता है ना वो शॉक में चला जाता है। ओके, उसके बाद से ब्रेन पर भी कुछ इफेक्ट पड़ता है, जैसे कन्फ्यूजन, डिजीनेस। उसके बाद से आपका और उसके बाद से हटा की मतलब हाथ अनकॉन्शियसनेस आदमी फील हो जाता है। ठीक है, भी हो सकता है। उसके बाद से हम बात करेंगे सेवियर केसेस में, जैसे में सेवियर केसेस बहुत ज़्यादा मतलब सेवियर हो गया ना, तो उसमें लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, आपकी जान जा सकती है। इसमें क्या होता है, आईसीयू में एडमिट करने पर मतलब आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, वरना कार्डियक अरेस्ट और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का भी रिस्क बढ़ सकता है। ओके, और हमारे बॉडी में सेवियर मात्रा में लैक्टिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद से यहाँ पे जो है एथलीट्स के लिए भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे परफॉर्मेंस घट जाती है। ठीक है, और इंडोरेंस कम हो जाती है, मतलब लंबे समय तक इंसान दौड़ने में काफ़ी उसको तकलीफ हो जाती है। उसके बाद से यहाँ बात एथलीट्स मतलब वो मैराथन जो होता है ना, लंबे 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर ऐसे दौड़ते हैं ना, उन लोग यही शायद होता है, मुझे भी कंफर्म नहीं, मतलब एथलीट्स का मतलब शायद यही होता है, मैराथन होता है। ठीक है, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, शायद वही होता है, पता नहीं, देखते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ी हम जब पार्ट बी देखेंगे, जब हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है। जब हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है ना, तो देखिए कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे क्या होता है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे थोड़ा लैक्टिक एसिड एनर्जी पाथवे के लिए ज़रूरी है, लेकिन कम होने पर जो होता है ना, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो होता है वो वीक हो जाता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो होता है ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म करता है, और कम हो जाएगा तो थोड़ा वीक हो जाएगा ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म। उसके बाद से एनर्जी प्रोडक्शन हो जाती है, जैसे एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस शुरू हो जाता है, जिसके कारण फेटिग और वीकनेस फील कर होता है। ओके, उसके बाद से एक्सरसाइज टॉलरेंस घटना, मतलब इसमें क्या होता है ना, एथलीट्स में क्या होता है ना, लैक्टिक एसिड कम होने से स्टेमिना और मसल्स पंप जो इफेक्ट होता है ना वो कम होता है। ओके, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे ब्रेन में क्या फंक्शन होता है। जैसे लैक्टिक एसिड जो होता है ना थोड़ा सा न्यूरॉन्स के लिए अल्टरनेटिव फ्यूल होता है। ठीक है, मतलब अल्टरनेटिव फ्यूल होता है, मतलब जो न्यूरॉन्स को जो फ्यूल चाहिए उसका मतलब ये अल्टरनेटिव फ्यूल होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, और कम हो जाने पर अगर हम बॉडी में कम हो जाते हैं तो फोकस और अल्टरनेस पर भी इफेक्ट हो सकता है। ओके, उसके बाद से हम देखेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस कनेक्शन, जैसे लैक्टिक एसिड जो होता है ना, लैक्टिक एसिड लेवल्स जो होता है ना इनडायरेक्टली स्ट्रेस हार्मोन को रेगुलेट करता है, और कम लेवल होने पर ये जो होता है ये इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब कुछ हमारे जो हार्मोन होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। ओके, उसके बाद से पुअर रिकवरी, जैसे वर्कआउट के बाद मसल्स में जो रिपेयर प्रोसेस होता है ना वो स्लो हो जाता है। जैसे वर्कआउट करेंगे और लैक्टिक एसिड ज़्यादा बढ़ेगा तभी दिक्कत होगा, कम होगा तभी दिक्कत होगा। ठीक है, अगर कम होगा तो जो हमारे वर्कआउट के बाद जो मसल्स में जो रिपेयर होता है ना वो स्लो हो जाता है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे रेयर मेडिकल कुछ कंडीशन होता है, जैसे बहुत कम केसेस में होता है ऐसा ये कि लैक्टिक एसिड जो होता है ना वो बहुत लो होने पर हाइपोमेटाबॉलिक स्टेट डेवलपमेंट हो सकता है, जैसे सेवियर माल न्यूट्रिशन या फिर लीवर ओवर चिल क्लियरिंग के कारण। ठीक है, मतलब लीवर ओवर क्लियरिंग के कारण, ज़्यादा साफ सफाई के कारण क्लियरिंग के कारण ये हो जाता है कि हमारे बॉडी में बहुत कम केसेस में होता है कि मतलब हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड होता है ना बहुत लो होता है। ठीक है, उसके बाद से एथलीट्स जो ट्रेनिंग होते हैं ना, एथलीट ट्रेनिंग पर कुछ इफेक्ट पड़ता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो रिसर्च के हिसाब से मतलब जो लैक्टिक एसिड होता है ना वो थोड़ा सा बॉडी बिल्डअप
एक्चुअली बॉडी मतलब थोड़ा सा एक बॉडी थोड़ा सा मतलब ये क्या करता है ना कि जो बिल्डअप एक्चुअली में क्या करता है ना, ये बॉडी को सिग्नल देता है ताकि जो मसल्स होते हैं ना वो एडप्ट करे, ठीक है। और कम लेवल होने पर भी एडप्टेशन वीक हो जाती है, मतलब कम लेवल होगा तो हमारे बॉडी में रिसर्च के हिसाब से ये होता है ना कि जो लैक्टिक एसिड होता है ना वो थोड़ा सा बिल्डअप करता है, ठीक है, एक्चुअली बॉडी को सिग्नल देता है, ठीक है, कि मसल जो होता है ना वो एडप्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब कम हो जाता है ना हमारे बॉडी में तो क्या एडाप्टेशन जो होता है ना वो वीक हो जाती है, मतलब एडाप्ट करने की जो शक्ति होती है ना वो वीक हो जाती है एथलीट्स, ठीक है। आप कुछ फन फैक्ट देख सकते हैं, जैसे दोस्तों आपको यह जान करके हैरानी होगी कि लैक्टिक एसिड को पहले पॉइजन माना जाता था, मतलब बहुत पहले पॉइजन माना जाता था, ठीक है। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए एक नेचुरल पार्ट है और थोड़ा लैक्टिक एसिड बॉडी के लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। ज़्यादा हो गया तभी नुकसान, कम हो गया तभी नुकसान, नॉर्मल रहेगा तो हर एक चीज़ फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। दोस्तों आप सब समझ ही गए होंगे कि लैक्टिक एसिड जो होता है ना हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया तभी दिक्कत होता है और कम हो गया तभी दिक्कत, दोनों ही कंडीशन हमारे बॉडी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए हमेशा लाइफ स्टाइल को जो है आपका हमेशा जो लाइफ है उसको हेल्दी लाइफ बनाइए, एक्सरसाइज करिए और हाइड्रेशन मेंटेन करना ही बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो क्या करना आपको पता ही है। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता हो कि नहीं यहाँ पर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया या फिर यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद चाहे तो MCQ देख सकते हैं वीडियो को यहाँ पर पॉज करके, इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाती है, या फिर चाहे तो आप कमेंट वाला सेक्शन वहाँ पर भी जाकर के MCQ लगा सकते हैं, या फिर जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है वहाँ पर भी जाकर के आप MCQ लगा सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।